बीएससी प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। वैलेंस बैंड थ्योरी, यह सिद्धांत पोलिंग ने प्रतिपादित किया, मतलब इस थ्योरी को किसने दी? पोलिंग के द्वारा दी गई। इसके अनुसार धातु परमाणु के मध्य के रेजोनेंस करने व संयोजक बंधों के रूप में धात्विक बंध की प्रकृति समझाई जा सकती है। मतलब इस सिद्धांत ने वैलेंस बैंड थ्योरी में पोलिंग ने इसके रेजोनेंस के आधार पर इसकी व्याख्या की। इसके अंदर धात्विक जो बंध पाया जाता है उसकी प्रकृति रेजोनेंस के आधार पर दी। एग्जाम्पल लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब लिथियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं, यहाँ पर Li है लिथियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s1। लिथियम के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन क्या है? 2s1। बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। यह केवल एक ही परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना सकता है। लेकिन पोलिंग ने बताया कि लिथियम का प्रत्येक परमाणु बारी बारी से अपने चारों ओर के सब परमाणु के साथ संयोजक बंध बनाता है। इस प्रकार कई अनुनादी संरचनाएं बनती है, जैसे Li इस तरीके से ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। एक द्विमीय सतह में लिथियम के चारों परमाणु के मध्य का बंध व अनुनाद निम्न प्रकार से पाया जाता है, जैसे Li यहाँ पर Li ये से Li प्लस Li इस तरीके से जिसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये संरचनाएं शुद्ध संयोजकता इस प्रकार का अनुनाद तुल्यकालिक अनुनाद कहलाता है। इस अनुनाद के आधार पर लिथियम का स्थायित्व कम होना चाहिए, मतलब इससे जो है रेजोनेंस है उसके आधार पर लिथियम का स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए, जबकि लिथियम एक स्थायी धातु है। इसे समझने के लिए पोलिंग ने विषमकालिक अनुनाद की अवधारणाएं दी। अपन ऊपर वाले देख रहे थे वो तुल्यकालिक अनुनाद था। इसको समझने के लिए पोलिंग ने विषमकालिक अनुनाद की अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि अनुनाद में निम्न प्रकार की संरचनाएं भी भाग लेती है। अपन इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। माना कि दो लिथियम के परमाणु हैं, एक है लिथियम ए, एक लिथियम बी। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 2p0 2py0 2px0। इनके पी कक्षा का वो रिक्त है और 1s2 2s1। 2s व 2p की 2s व 2p की ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर नहीं है। अतः लिथियम ए का इलेक्ट्रॉन त्याग दे, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे और लिथियम बी उस इलेक्ट्रॉन को 2px कक्षा में ग्रहण कर ले, तो दोनों का विन्यास निम्न प्रकार हो जाएगा। लिथियम ए का विन्यास क्या हो गया? 1s2 2s0 2p0 2py0 2pz0। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? लिथियम बी के पास चला गया। लिथियम बी के पास क्या गया? 1s2 2s1 और 2p1। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गया? लिथियम बी के पास चले गया। लिथियम बी के पास दो एकमित इलेक्ट्रॉन हो गए जो 2s व 2p कक्षाओं में है, मतलब एक तो क्या कहते हैं s कक्षा के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक p कक्षा के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अतः ये दोनों कक्षक संकृत होकर दो कक्षक बना लेते हैं, जिससे बचे हुए रिक्त कक्षक होते हैं उन्हें धात्विक कक्षक कहा जाता है। इन्हीं कक्षाओं में विद्युत धारा के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके विद्युत का चालन करते हैं। इस थ्योरी के अंदर क्या क्या कमियां रही? वो है, पहली है धातुओं की विद्युत चालकता, दूसरा है धातुओं में अर्धचालकता। इसको व्याख्या नहीं कर सका कि भाई सेमीकंडक्टर कब होते हैं, कंडक्टर कम होते हैं। धात्विक चमक के बारे में कोई व्याख्या नहीं करी। और ताप परिवर्तन से चालकता में क्या परिवर्तन होता है, जब इसका मतलब किसी को परिवर्तन, ताप का परिवर्तन कराया जाए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो उसमें चालकता से किस प्रकार परिवर्तित होगी, घटेगी या बढ़ेगी, इसके बारे में कोई भी संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की गई। अब ये इसकी भी कमियां इतनी रह गई थी। ये कमियां किस सिद्धांत के द्वारा पूर्ण की गई? बैंड सिद्धांत। सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, मेटलिक बॉन्ड के अंदर है, वह बैंड थ्योरी है। इस बैंड थ्योरी के अंदर से हर बार कभी छोटा क्वेश्चन अंदर से आएगा बैंड थ्योरी पूरे में से, जैसे कि चालकता, आंतरिक चालकता, बाह्य चालकता, कुछ भी पूछ सकते हैं, या अधिकतर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। बैंड थ्योरी एक इम्पोर्टेंट एक थ्योरी है। इसके बारे में अपन अध्ययन अगली क्लास के अंदर इसके बारे में अध्ययन अपन करेंगे।